गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th का सेकंड केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। हर एक जो जिसका मास और जो ऑक्यूपाई करे स्पेस उसे मैटर बोलते हैं। वो हर चीज़ होती है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमें मैटर किस फॉर्म में मिलता है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में की फॉर्म में मिलता है। क्या आप जानते हो कि कितने एलिमेंट्स को हम जानते हैं? आज तक 114 एलिमेंट्स को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी। 1800 में सिर्फ 13 एलिमेंट्स ही नोन थे जिनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी। अब जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको डिस्कवर किया, डिफरेंट एलिमेंट्स को उनको ऑर्गेनाइज़ किया। अब उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी उनकी क्लासिफिकेशन, इसलिए हमने उसकी क्लासिफिकेशन की कि हम कैसे सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें। इसके लिए क्या किया गया? क्लासिफिकेशन की गई एलिमेंट्स की। अब इसकी ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन की? पहला क्वेश्चन यही है आपका इसमें चैप्टर में। तो जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हर एक चीज़ जो है एक पैटर्न में रखी जाती है कि सोप्स कहाँ होंगी, बाथिंग, ये अलग अलग चीज़ें। जैसे आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो अलग कहाँ रखी गई हैं वो आपको वहीं से मिल जाती है। कॉपीज़ कहाँ रखी गई हैं, तो ये बिस्किट्स कहाँ रखेंगे, सब अलग अलग पैटर्न में रखे गए होते हैं, वहीं से वो उठा के देते हैं। अगर वो भी हौच पौच करके रखें तो हम उसे ढूंढने में ही इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो बेचेगा कब। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ता है ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ सकें। अब यहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं मैटर नॉन मैटर में डिवाइड होते हैं। अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आई है वह है डोब्रियर ट्राइड्स। तो हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, डोब्रियर ट्राइड्स। व्हाट इज़ डोब्रियर ट्राइड्स? डोब्रियर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसने कहा कि हम लोग 3 एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं, और जब 3 एलिमेंट को अरेंज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की जो प्रॉपर्टी होगी अगर हम उसका मीन निकालें तो वो बीच वाले का क्या निकलेगा? उसका एटॉमिक मास का निकलेगा। तो उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के बेस पे। तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया हुआ है। तो उसने क्या किया? 3 एलिमेंट्स लिए, उनका ट्राइड्स बनाया, ग्रुप बनाया 3 का। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया गया है। उसने इनकी प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मास के बेस पे बताई थी। यहाँ पे जैसे बताया गया है 7 है एटॉमिक मास, 7 इसका 23, इसका 39। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, डिवाइड करूँ 2 से, जो मीन निकाले अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो 23 आएगा। तो वो एवरेज किसका आएगा? बीच वाले का। इस तरीके से उसने 3 ट्राइड बनाए थे जो यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन सा है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो ये उसने दिया था, किसने? डोब्रियर ने। अब उसकी लिमिटेशन क्या है? यहाँ पे आपको इसकी डोब्रियर की क्या करनी है? पोस्टुलेट भी करना है। उसने क्या बोला था क्या वो भी करना है, और साथ में उसने लिमिटेशन किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो भी करना है। तो वो फेल हुआ अरेंज करने में एलिमेंट को इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि उसने से 3 ट्राइड दिए, उससे ज़्यादा वो ट्राइड नहीं दे पाया वहाँ। उससे आगे इसका ये जो फॉर्मूला है वो नहीं लग पाया। तो इट फेल टू अरेंज ऑल द देन नॉन एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स को जानता था उनको अरेंज नहीं कर पाया इसके बेस पे, ट्राइड के बेस पे। अब उसके बाद कौन सा आया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब उसमें क्या है वो हम पढ़ेंगे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में इसने ये न्यूलैंड ने दिया था। उसने बोला कि हम अगर एलिमेंट्स को ले लें, अरेंज कर दें, तो पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम होगी। वैसे जैसे कि हम लोग वो पढ़ते हैं, सारे गामा पादा नीचा पढ़ते हैं, तो पहले सा, फिर लास्ट में भी सा आता है 8वें नंबर पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लिथियम से शुरू करो, लिथियम से पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। तब नोबल गैसेज नहीं थी इसलिए उनको अरेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ लिथियम सोडियम वैसे भी इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम ग्रुप में आते हैं, तो ये क्या है? सेम है, सेम ग्रुप में आने चाहिए। फिर सोडियम से लेकर जाओ पोटेशियम तक, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम आएगी। उसने इस तरीके से अरेंज किया, मगर वो सिर्फ 56 एलिमेंट को अरेंज कर पाया। वो तब एलिमेंट भी 56 ही थे, तब इतना ही चल पाया। तो उसने ये लॉ दिया कि पहला और 8वें की प्रॉपर्टी सेम होगी, जितने भी होंगे पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब उसकी लिमिटेशंस क्या है? ये तो उसका हो गया कि उसने बोला क्या था। ये सिर्फ उसने कैल्शियम तक ही अप्लाई हुई, ये जो थी उसकी थ्योरी थी वो सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुई। उसको पता है कि तब 56 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, तो उसके बाद उसने ये बोला कि कोई भी एलिमेंट्स के बाद अब डिस्कवर नहीं होगा, इतने ही एलिमेंट पाए जाएंगे। अब उसने क्या किया कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल, अपने टेबल में फिट करने के लिए न्यूलैंड पुट इवन 2 एलिमेंट टुगेदर। उसने एक डब्बे में 2 एलिमेंट डाल दिए, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग थी। जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ डाल दिया। आयरन जो जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल के साथ रिजेंबल करती है, उसने उसको उनसे अलग ग्रुप में ही डाल दिया। तो ये सब की उसकी क्या हो गई? लिमिटेशंस। तो ये हो गया हमारा डोब्रियर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।